स्त्रियां मरते दम तक ये 5 बातें अपने पति को नहीं बताती हैं। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं तो ये बहुत ही जरूरी है। उस विषय के बारे में हम सभी को जानना चाहिए। प्रिय मित्रों, कहते हैं कि जिन बातों से परिवार में अशांति फैले, परिवार की एकता भंग हो, पति पत्नी में विवाद और संबंध विछोह की स्थिति बन जाए और शत्रु को आपको हानि पहुंचाने का अवसर मिल जाए, आपका सर्वस्व जाता हो, धर्म का उल्लंघन होता हो, अपमान की स्थिति बनती हो, किसी की जान जाने का खतरा हो, उस स्थिति में यदि कुछ बातें छुपाने से बात बनती हो तो उन बातों को छुपा लेना चाहिए। प्रिय दोस्तों, भले ही वो पति पत्नी के बीच की ही बात क्यों ना हो। प्रिय दोस्तों, वैसे तो ये भी कहा गया है कि पति को पत्नी से और पत्नी को पति से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। दोनों को एक दूसरे पर अटूट विश्वास रखना चाहिए और जीवन में कभी भी एक दूसरे के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तभी पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है। लेकिन यदि कहीं स्थिति अधिक खराब हो और घर परिवार उजड़ने का भय हो तो उस स्थिति में यदि किसी बात को गुप्त रखने में अर्थात छुपाने से बात बनती हो तो छुपा लेनी चाहिए। वैसे तो ये एक प्रकार का छल कपट है, पर कहते हैं आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति के समय में यदि मर्यादा का उल्लंघन भी होता है तो बुद्धिमान पुरुष उसे कर देते हैं। प्रिय दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि स्त्रियां कब और क्यों कुछ बातों को अपने पति से क्यों छुपाती हैं। प्रिय दोस्तों, आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि स्त्रियां पुरुषों को कुछ बातें बताना उचित क्यों नहीं समझती हैं। तो प्रिय दोस्तों, कहानी प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे कमेंट करें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। प्रिय दोस्तों, स्त्री और पुरुष को जोड़ने का विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। उससे भी जरूरी बात यह है कि स्त्री पुरुष भले ही विवाह करके एक हो गए हों, लेकिन जब तक उनके बीच में प्रेम, विश्वास और सहनशीलता नहीं होगी तब तक विवाह का कोई भी अर्थ नहीं होता। प्रेम, विश्वास और सहनशीलता ही उन दोनों को जोड़कर रखती है, क्योंकि प्रिय दोस्तों, विश्वास से ही प्रेम बढ़ता है। क्योंकि प्रिय मित्रों, जिन रिश्तों में अब विश्वास आ जाए, पति को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं रहता और पत्नी को पति पर विश्वास नहीं रहता, दोनों एक दूसरे को समझने में असमर्थ रहते हैं, उस स्थिति में परिवार में कलह और विघटन की स्थिति बन जाती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, पर कुछ जगह ये भी कहा गया है कि वैसे तो स्त्रियां बड़ी ही सरल होती हैं, इनका हृदय बड़ा ही कोमल होता है। जरा सी देर में भावुक होने पर उनके मन की गूढ़ बातें भी बाहर आने लगती हैं। वे इतनी कोमल हृदया होती हैं कि जरा सी इमोशनल बातों पर पिघल जाती हैं। उनके प्रसन्न होने पर सब कुछ अपने पति को बता देना, सब कुछ अपने पति को बता देना चाहती हैं। थोड़े से विश्वास से उन्हें अतिशीघ्र जीता जा सकता है और उनके अंदर कितनी भी छुपाने योग्य बात क्यों ना हो, उनको भी वे अतिशीघ्र कह डालती हैं। पर उनके विषय में ये भी कहा जाता है कि स्त्रियों को तो देवताओं ने भी नहीं समझ पाया है, तो मनुष्य की तो बिसात ही क्या है। स्त्री के द्वारा अच्छी तरह रचाए गए दंभ का पार स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सके। हमारे सनातन धर्म में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है, नारी को पूजनीय माना गया है। जिस घर में नारी का अपमान होता है, नारी को मारा पीटा जाता है, उस घर में सदैव ही दुख दरिद्रता वास करती है। और जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान होता है, उनकी भावनाओं की कदर होती है, वहां समस्त देवी देवता निवास करते हैं। पुरुष का पहला कर्तव्य है कि स्त्री की रक्षा करे और उसे धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा दे ताकि वो पूजनीय बन सके। स्त्री का सदैव ही सम्मान करे। जो वास्तविक पतिव्रता स्त्री है और जो नारीत्व के नियम धर्म से वंचित है, उसे प्रेम और विश्वास से जीतकर सदैव ही धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा दें। महाभारत काल में नारी जाति को धर्मराज युधिष्ठिर ने
एक श्राप दिया था कि स्त्रियां किसी भी तरह की गुप्त बात अपने तक ही सीमित नहीं रख पाएंगी, वे किसी न किसी को अपनी बात अवश्य ही बता देंगी। प्रिय दोस्तों, ये बात हर कोई जानता है, पर कुछ बातें वो अपने पति को बिल्कुल भी नहीं बताती हैं। चाहे उनके बीच में कितना भी प्रेम क्यों ना हो, वे सदैव ही ये सोचा करती हैं कि उनकी कोई भी बात या कोई गुप्त रहस्य यदि पति जान गया तो उनसे उनके पति का प्रेम कम हो सकता है या उनके बीच में मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। वे अपने पति को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती, अर्थात वे उसको अपने से अलग करना नहीं चाहती। इसलिए वे अपने अंदर कुछ बातों को छुपा लेती हैं और उनका छुपाना लाजमी भी है। वे ये चाहती हैं कि उनके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कोई अड़चन ना आए। इसलिए प्रिय बंधुओं, वे कुछ बातें अपने पति से छुपा लेती हैं। तो आइए प्रिय दोस्तों, अब जानते हैं उन बातों के बारे में जिन्हें स्त्रियां अपने पति से छुपा कर रखती हैं। प्रिय दोस्तों, अब ये बात स्त्रियों के लिए ही नहीं पुरुषों के लिए भी है। अपनी कमजोरी तो कभी किसी को बतानी ही नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी प्रिय क्यों ना हो। कहते हैं कि जो स्त्री पुरुष अपनी कमजोरियां दूसरों को बताते हैं, वही लोग उनकी कमजोरी का मौका पाकर लाभ उठा लेते हैं और आपको बड़ा ही नुकसान उठाना पड़ सकता है और भविष्य में उसका परिणाम बहुत ही दुखदायी हो सकता है। आपसे जलने वाले, ईर्ष्या रखने वाले आपके शत्रु सदैव ही इस ताक में रहते हैं कि वे कब आपकी कमजोरी का पता लगाएं और उससे लाभ उठा सकें, अर्थात आपको नुकसान पहुंचाएं। इसलिए अपनी कमजोरियां, अपने धन, अपने मान अपमान के बारे में, पति पत्नी के बीच की गूढ़ बातें कभी किसी को ना बताएं। ये सावधानियां स्त्री और पुरुष दोनों को रखनी चाहिए। ये बातें दोनों को सदैव ही छुपा कर रखनी चाहिए। प्रिय दोस्तों, अब बात करते हैं स्त्रियों की, उन बातों की जो कि वो पति से छुपा कर रखती हैं। नंबर 1, शादी से पूर्व प्रेम प्रसंगों की बातें। स्त्रियां अपने पति से शादी से पहले की प्रेम प्रसंग की बातों को अपने पति से कभी भी शेयर नहीं करती हैं और प्रिय दोस्तों, करना भी नहीं चाहिए। इसी में समझदारी और भलाई है। भले ही वो स्त्री की बातें क्यों ना हो या पुरुष की, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। यदि इन बातों को पति और पत्नी आपस में शेयर करते हैं तो आपके साथी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसकी आपके प्रति भावना बदल सकती है। आपके बीच प्रेम में खटास उत्पन्न हो सकती है। कभी गुस्से में आपकी उन बातों को छेड़कर आपको अपमानित भी कर सकता है या सकती है। आपके प्रति आपके साथी का जो सम्मान का भाव है उसमें भी कमी आ सकती है। इसी डर को ध्यान में रखते हुए वे विवाह पूर्व की बातें, अर्थात विवाह पूर्व प्रेम प्रसंगों की बातें वो अपने पति को नहीं बताती हैं, क्योंकि प्रिय बंधुओं, स्त्री के पास उसकी इज्जत ही उसका सबसे बड़ा धर्म व पूंजी है। इज्जत ही उसका बल है, इज्जत ही उसका सम्मान है। उन्हें चाहिए कि वे अपने स्त्री धर्म को सदैव सुरक्षित रखें। विवाह के बाद वे अपने पति के साथ ही जुड़कर रहें और पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ती रहें। क्योंकि प्रिय दोस्तों, जो स्त्रियां विवाह के बाद भी अपने पहले वाले प्रेमी से जुड़ी रहती हैं, वे अपने जीवन को और पति के जीवन को नष्ट कर देती हैं और अपने खुशहाल जीवन में अपने ही हाथों से आग लगा लेती हैं। प्रिय दोस्तों, दूसरी बात, महिलाएं अपने पति से छुपाती हैं अपनी मन की इच्छाओं को। कई बार उन्हें अपनी इच्छाओं को मारकर पति की इच्छाओं के साथ समझौता करना पड़ता है। प्रिय दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि किसी बात को मनवाने के लिए या पूरा करने के लिए महिलाएं अपने पति से अक्सर झगड़ती रहती हैं और अंत में उन्हें ही हार माननी पड़ती है। वे अपने जीवन में सुख शांति नष्ट ना हो इसलिए पीछे हट जाती हैं। और इसी के विपरीत प्रिय दोस्तों, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं, पति का मान सम्मान जाता है तो जाए, घर का सुख चैन खोता है तो खो जाए, लेकिन वे अपनी बात को जिद पूर्वक अपने पति से मनवा कर रहती हैं। तो प्रिय दोस्तों, ऐसे घर में दुख और कलेश ही उत्पन्न होगा, ना कि सुख शांति। लेकिन प्रिय दोस्तों, धर्म के पथ पर चलने वाली स्त्रियां, पति का सम्मान करने वाली स्त्रियां, पति की मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए, उसकी इज्जत रखते हुए अपनी इच्छाओं का गला घोंट लेती हैं। यदि उनके मन में
कोई भी इच्छा उत्पन्न भी होती है तो भी वे अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने पति से नहीं कहती। परंतु प्रिय बंधु, इस बात को पति को बड़े ही ध्यान से समझना चाहिए कि उसकी पत्नी क्या चाहती है। वो उसकी भावनाओं को समझकर उसके कहने से पहले ही उन्हें पूरा करने का प्रयास करे। ऐसा करने से उनके रिश्तों में मधुरता और प्रेम संबंध मजबूत होते हैं। प्रिय दोस्तों, नंबर 3, कई बार स्त्रियां अपने अंदर की बीमारियों के बारे में अपने पतियों को नहीं बताती। इसका एक कारण है कि वे इन बातों को बताकर अपने पति को चिंता में नहीं डालना चाहती, इसलिए अपनी छोटी मोटी बीमारियों की बात अपने पति से छुपा जाती हैं। लेकिन प्रिय बंधुओं, पति को भी ये सोचना चाहिए कि वो अपने काम का तनाव या अन्य किसी बात की टेंशन अपनी पत्नी से ना निकाले। प्रिय मित्रों, नंबर 4, स्त्रियों का स्वभाव होता है कि वे अपने पति से छुपाकर कुछ पैसे रखती हैं। भले ही वे बाद में जरूरत पड़ने पर वो पैसे अपने पति को क्यों ना दे देती हों, और वो पैसा मुश्किल समय में बहुत ही काम आता है। इसलिए स्त्रियों को थोड़े बहुत पैसे बचाकर अवश्य रखने चाहिए। ऐसा करने से वे कोई बुरा काम नहीं करती हैं। वे उन पैसों से अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं। और कई बार तो विपरीत परिस्थिति में आने पर उस बुरे समय में हमेशा यदि स्त्रियों का साथ मिल जाए और उनके छुपाए हुए धन से हमारी कुछ मदद हो जाए तो उससे पुरुषों को अत्यंत लाभ प्राप्त होता है, बहुत ही सहायता मिलती है। धन को बचाकर रखना बहुत ही समझदारी का काम है जो मुश्किल समय में काम देता है। इसी के विपरीत प्रिय दर्शक बंधु, चरित्रहीन व बदचलन स्त्रियां पति के पैसे तो चुरा लेती हैं, लेकिन वो घर के किसी कार्य में नहीं लगाती। घर में कोई मुसीबत आ जाए उनमें नहीं देती। वे पैसे वो अपनी शौक व मौज मस्ती पूरी करने के लिए रखती हैं। प्रिय दोस्तों, नंबर 5, अक्सर स्त्रियां कुछ बातें जिन्हें वो अपने पति को तो नहीं बताती और अपनी सहेलियों को जरूर ही बता देती हैं। वे बातें हंसी मजाक की भी हो सकती हैं, घर परिवार की भी हो सकती हैं, सास ससुर देवर जेठ आदि की भी हो सकती हैं, खेल क्रीड़ाओं की भी हो सकती हैं। प्रिय मित्रों, ये थी स्त्रियों की 5 बातें जो वे अपने पति को कभी भी नहीं बताती हैं, और कुछ स्त्रियां समय आने पर उनको बता भी देती हैं। वे स्त्रियां बहुत ही धर्मपरायण व पतिव्रता होती हैं। ऐसी स्त्रियों का सदैव ही जग में ऊंचा नाम होता है और समाज में सम्मान मिलता है, तथा वे अपने पति व कुल का नाम रोशन करती हैं। प्रिय दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के बारे में जो कि हमारे लिए व हमारे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे कमेंट करें, हो सके तो सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।